गौहरबार में एक मर्तबा अकीदत व मोहब्बत के साथ झूमकर अपने गुलामी का सबूत पेश करते हुए बावाजे बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अबदान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व दियाइहा व आलिहि व असहाबिहि दाइमन अबदन अबदा। ऐ कुसम्बा वालों, याद रखो, जब भी नबी पर दुरूद पढ़ने का कहा हो अपने दिल की गहराइयों से पढ़ो, मोहब्बत व इश्क में डूब कर पढ़ो। इसीलिए मेरे दोस्तों, ऐसा दुरूद पढ़ो कि तुम कोसंबा की सरजमीन पर पढ़ो, मेरे आका मदीने की जालियों में सुन ले, मेरे आका मदीने की जालियों में सुन ले। ऐसा दुरूद पढ़ो मेरे दोस्तों। क्या समझते हो? एक दुरूद पाक पढ़ना, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जिब्रील आए और जिब्रील अपना इल्म कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने इतना इल्म अता फरमाया है, इतना इल्म अता फरमाया है कि जो आसमान से बारिश गिरती है उसकी एक एक बूंद को मैं गिन सकता हूं। सुभान अल्लाह। बोलो यार, जोर से बोलो, पीछे वाले मेरी माँ और बहनें कह दे सुभान अल्लाह। जिब्रील कहते हैं, ये अल्लाह के रसूल, मुझे अल्लाह ने इतना इल्म अता फरमाया है कि आसमान में जितने सितारे हैं मैं उसकी भी गिनती गिन सकता हूं। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के हबीब, दुनिया में जितने भी दरिया है, समंदर है, नदियां हैं, तालाब है, इसका भी पानी का एक एक बूंद अगर अलग कर दिया जाए मैं उसकी भी गिनती को गिन सकता हूं। ये अल्लाह के महबूब अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये जमीन पर जितने पेड़ पौधे हैं उसकी भी मैं गिनती गिन सकता हूं। जिब्रील सलाम अल्लाह के हबीब की बारगाह में अपने इल्म को सहलाते हैं, अपने इल्म को गिनाते हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं आसमान के सितारों की गिनती गिन सकता हूं। या रसूल अल्लाह, समुंदर जितने भी समुंदर के कतरात है मैं उसकी भी गिनती गिन सकता हूं। या रसूल अल्लाह, जमीन पर जितने पेड़ पौधे हैं मैं उसकी भी गिनती गिन सकता हूं। या रसूल अल्लाह, आसमान पर जितने सितारे हैं उसकी भी गिनती गिन सकता हूं। लेकिन अल्लाह के रसूल, आपका उम्मती आप पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ ले, उसके नामाए अमाल में अल्लाह कितनी नेकियां लिखता है उसको मैं नहीं गिन सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। या रसूल अल्लाह, आपका उम्मती आप पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ ले, उसके नामाए अमाल में कितनी नेकियां लिखी जाती उसको मेरा इल्म नहीं गिन सकता। या रसूल अल्लाह, आपका उम्मती अगर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबा इकराम ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, अंधेरी कब्र होती है, उजाला चाहता हूं। मेरे नबी फरमाते हैं, मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो, तुम्हारी कब्रों को रोशन कर दी जाएगी, तुम्हारी कब्रों को रोशन कर दी जाएगी। एक साहबी ने सवाल किया, ये अल्लाह के हबीब, मन रब्बो का, मा दीनो का, मा कुंतु तकुलु फी हक के हाजा रसूल, ये तीन सवाल बड़े कठिन है या रसूल अल्लाह, हम कब्र में कैसे दे पाएंगे? मेरे आका फरमाते हैं, जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता है उसके तीनों सवालों को आसान कर दिए जाते हैं, उसके सवालों को आसान कर दिए जाते हैं। या रसूल अल्लाह, हम रोजी में बरकतें रहमतें चाहते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, हमा वक्त जो दुनिया में मुझ पर दुरूद पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी रोजी रोजगार में बरकतें अता फरमाता है। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चेहरे पर नूर चाहते हैं, मुझ पर दरूद पाक पढ़ा करो, तुम्हारे चेहरे नूर से मुनव्वर कर दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और एक बात, यहाँ माँ बहनें भी बैठी है, एक वजीफा देकर जाना चाहूंगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जानते हो आजकल बहुत बार आई नावा बैठी थी ने बापू मारा एरिंग खोई गया, झांझरी काड़ी ने बैठी थी, जाने कौन जाने कहीं चाय लोगी। हाँ, ये बात अक्सर बेशतर होती है, अंगूठी जा हमारी नजर में जाती है, कौन जाने कहीं चाय लेगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चल खो जाते हैं, पासपोर्ट गुम हो जाता है, मकान के कागजात गुम हो जाते हैं, आधार कार्ड गुम हो जाता है, चुटलीपन का कार्ड गुम हो जाता है, पान कार्ड गुम हो जाता है। क्या किया जाए? एक वजीफा समात फरमा लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहा, इफ्तिसार किया, सरकार हमारी चीजें गुम हो जाती हैं, उसे कैसे तलाश किया जाए? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे आका फरमाते, गौर से सुनो, अल्लाह के प्यारे नबी दाना कुल्ले गुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अगर कोई तुम्हारी ओरिजिनल चीज डॉक्यूमेंट हो या गोल्ड हो या सिल्वर या चांदी हो, अगर तुम्हारी चीज गुम हो जाए
मुझ पर दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते उस चीज को ढूंढा करो, फरिश्ते वो चीज तुम्हारे सामने ला के रख देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे सामने ला के रख देंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं ये चाहूंगा हमा वक्त जब भी कभी कोई कहे दरूद पाक पढ़ने का, तो अपने दिल से गहराई से दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो एक मर्तबा झूम कर दरूद पाक पढ़ लीजिए। सैयदना व मौलाना मुहम्मद मौलाना मुहम्मदीन सलातु कमा व तुहिब्बु सलाम व तर्दा अलैका या बिअन तुसल्लु अलैहि रसूलल्लाह सलातु व सल्लल्लाहु सलाम तआला अलैका या अलैहि रसूलल्लाह। मेरा जी भी एक मनकबत पढ़ने को कर रहा है, सुभान अल्लाह, क्योंकि मैं अभी 4-5 दिन से ही बगदाद से आया हूँ। सुभान बोलो अल्लाह, यार जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान आज भी अभी भी गौसे पाक के गुंबद के जलवे मेरी नजरों में है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, कई सालों से 11वीं शरीफ वहां पर कर रहा हूं, तो ये 4-5 दिन हुए अभी गौसे पाक की बारगाह से आया हूं। चलो मैं सबको गौसे पाक की बारगाह में ले चलता हूं। सुभान अल्लाह। है शायर क्या फरमाता है, मेरे लब पे रात दिन है तेरा नाम गौसे आजम, मेरे लब पे रात दिन है तेरा नाम गौसे आजम, तेरे जिक्र से बने हैं मेरे काम गौसे आजम, सुभान अल्लाह। तेरे जिक्र से बने हैं मेरे काम गौसे आजम, मेरे सामने जो आकर कोई मुश्किलें न ठहरी। शायर फरमाता है, जब भी मुझ पर कोई मुसीबत आती मैं गौसे पाक का नाम ले लेता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला गौसे पाक के सदके में उस मुसीबत को टाल देता। मेरे सामने जो आकर कोई मुश्किलें न ठहरी, तेरा नाम आ रहा है मेरे काम गौसे आजम, तेरा नाम आ रहा है मेरे काम गौसे आजम, तेरे जिक्र से बने हैं मेरे काम गौसे आजम। और मैं नजर उठा के देखूं तो हो सामने मदीना, मैं नजर उठा के देखूं तो हो सामने मदीना, मेरे इश्क को अता कर वो मकाम गौसे आजम, मेरे इश्क को अता कर वो मकाम गौसे आजम, तेरे जिक्र से बने हैं मेरे काम गौसे आजम, तेरे जिक्र से बने हैं मेरे काम गौसे आजम। एक रिवायत ये भी है, उधर गौसे पाक खुद फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने क्या देखा कि काबा मेरा तवाफ कर रहा था। ये रिवायत है, उधर गौसे पाक खुद फरमाते हैं। तो शायर क्या लिखता है, करे के क्यों न काबा भी तवाफ उनके दर का, करे के क्यों न काबा भी तवाफ उनके दर का, के तमाम औलिया के है इमाम गौसे आजम, सुभान अल्लाह। के तमाम औलिया के है इमाम गौसे आजम, मेरी खाली झोली भर दो मुझे माल माल कर दो, मेरी खाली झोली भर दो मुझे माल माल कर दो, तेरा फैज़ तेरी रहमत
हिम्मत तो है आम गौसे आजम, तेरा नाम आ रहा है मेरे काम गौसे आजम। रसूलुल्लाह का जलवा है जलवा गौसे आजम का। सुभान अल्लाह। बोलो यार बैठे ना रहो, बस थोड़ी देर बोलूंगा इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह का जलवा है जलवा गौसे आजम का, अजब आला अजब बाला है जलवा गौसे आजम का, अजब आला अजब बाला है नक्शा गौसे आजम का। और खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। हमें दोनों जहां में है सहारा, गौसे आजम। बोलो यार जोर से, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। और हमारी लाज किसके हाथ में है? बगदाद वाले की। हमारी लाज किसके हाथ में है? बगदाद वाले की। मुसीबत टाल देना नाम है किसका? गौसे आजम का। मुसीबत टाल देना काम है किसका? गौसे आजम का। और दोस्तों, फरिश्ते लहद में जब मुझसे पूछेंगे तो कह दूंगा, कह दो यार। सुभान अल्लाह। फरिश्ते मुझसे लहद में पूछेंगे, फरिश्ते मुझसे लहद में पूछेंगे तो कह दूंगा तरीके कादरी हूँ नाम लेवा गौसे आजम का। तरीके कादरी हूँ नाम लेवा गौसे आजम का। और फरिश्ते रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने दो, फरिश्ते रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने दो, फरिश्ते रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने दो। ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आजम का। ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आजम का। और अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, कफन पर नाम लिख देना गौसे आजम का, कफन पर नाम लिख देना गौसे आजम का। अगर खामोश रहूं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न होगा महदूद। बारगाह रिसालत में फिर एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबियना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम वालिही व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हम गौसे पाक को क्यों मानते हैं? हम किसी कादरियत में अपने हाथ को क्यों देते हैं? हमने मुर्शिद के हाथों में हाथों को क्यों दिया? हमने उनका वसीला क्यों लिया? मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आइए कुछ तफसीर समाअत फरमाए। कुरान कहता है, मैं नहीं कहता, हमने किया होता तो मसले लग जाते। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। यहां ईमान वाले का जिक्र, सबसे पहले ईमान का जिक्र। और याद रखो, अगर सब लोगों को धर्मों को कहा होता तो कुरान या यूहन्नास कहता, ऐ लोगों, लेकिन लोगों नहीं कहा, यहां ईमान वालों को मुखातिब किया है। बोलो सुभान अल्लाह। 88 मर्तबा, 88 मर्तबा, कितनी मर्तबा? 88 मर्तबा कुरान ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू की सदाए बुलंद की। जुमा का जिक्र आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम ता'लमून। ऐ ईमान वालों, जब जुमा की पहली अजान हो जाए तो अपने कारोबार को बंद कर लो। तो जुमा का जिक्र ईमान वालों के लिए। बोलो सुभान अल्लाह। देखो, ईमान वालों का जिक्र है, कोई गैर ईमान हो उसके लिए जिक्र नहीं है, सिर्फ ईमान वालों के लिए। फिर आए रोजे की बात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे कि पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे। तो रोजा ईमान वालों के लिए। बोलो जोर से। अब वसीले की बात आई, वसीला ना लो, वसीला हराम, किसी का सदका ना लो, रसूल पाक का वसीला ना लो। लेकिन कुरान ईमान वालों को कहता है। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान ने ईमान वालों को फिर से कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अल्लाह की बारगाह में मकबूल होने के लिए वसीला पेश करो। तो हर चीज ईमान वालों के लिए। यहां पर भी ईमान वालों को मुखातिब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अब ये ईमान किसे कहते हैं?
खुदा की वहदानियत और रसूल के रिसालत को मानना उसे ईमान कहते हैं। गौर से सुनो तो पता चलेगा कि तुमने किसी मुर्शिद को बनाया है तो तुमने ऐसा वैसा काम नहीं किया, कुरान पर अमल किया है, कुरान पर अमल किया है। गौर से सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, खुदा की वहदानियत को मानते हैं, नबी की रिसालत को मानते हैं, खुदा एक है मानते हैं, हम उससे डरते हैं। मेरे दोस्तों, हमने खुदा से डरा, हम ईमान वाले हो गए। अब कुरान कहता है ईमान वाले हो गए, हाँ, इत्तकुल्लाह, अब खुदा से डर जाओ। जब ईमान वाले हो तो डरो खुदा से। खुदा से डरने का मतलब ये है, देखो अजान हो रही है, खुदा से डरो। रमजान आया है, खुदा से डरो। माल है, खुदा से डरो। माल है, हज करने के लिए जाओ। 5 वक्ता नमाज पढ़ो। पड़ोसी है, पड़ोसी का ख्याल रखो। इत्तकुल्लाह, माँ बाप की ताज़ीम और तौकीर करो। इत्तकुल्लाह, बड़े भाई और छोटे भाई पर शफकत करे। इत्तकुल्लाह, अपने भाइयों का हक अदा कर दिया जाए। इत्तकुल्लाह, धंधे रोजगार में सच बोला जाए। इत्तकुल्लाह, बच्चों की परवरिश की अच्छी की जाए। इत्तकुल्लाह, जब बोलो सच बोला जाए। इत्तकुल्लाह, अपनी बीवी बच्चों का हक अदा कर दिया जाए। इत्तकुल्लाह, मेरे दोस्तों, सब बातें अल्लाह से डरने की है, इसे इत्तकुल्लाह कहते हैं। चलो दोनों बातों को मान लिया, ईमान वाले भी हो गए और अमल वाले भी हो गए। 2 चीजें आ गई। हमने 5 वक्ता नमाज भी पढ़ा, रोजे भी रखे, ज़कात भी दी, बच्चों का ख्याल भी रखा, पड़ोसी का ख्याल रखा, अपने भाइयों का हक अदा कर दिया। लेकिन कुरान अभी चुप है कि दोनों बातों को तस्लीम नहीं करता। जो लोग फिरते हैं अमल और ईमान लेकर, उन्हें यह कहा गया, ऐ लोगों, तुम्हारे पास ईमान भी है, अमल भी है, तो भी तुम कामयाब नहीं हो। तो कुरान कहता है तो भी तुम कामयाब नहीं हो। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं, रात को मोमिन होगा, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा, और सुबह में मोमिन होगा, रात होते होते काफिर हो जाएगा। ईमान बचाने के लिए क्या चाहिए? ईमान बचाने के लिए क्या करना चाहिए? कुरान खुद कहता है, जब 2 बातें हो जाए, ईमान और अमल, अब इसको ईमान और अमल को बचाना चाहते हो तो जाओ किसी मुर्शिद को ढूंढो। बोलो यार जोर से, जाओ किसी सच्चों के हाथों में हाथ को दे दो, तब तुम्हारा ईमान भी सलामत रहेगा, तुम्हारा अमल भी सलामत रहेगा। ये कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह व कुनू मा सादिकीन। जब तुम ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ का मतलब ये है, किसी मुर्शिद के हाथों में अपने हाथों को दे दो। जाओ कादरियत में अपने हाथों को हाथ दे दो, जाओ चिश्तियत में अपने हाथ को हाथ दे दो, अशरफियत में अपने हाथ को हाथ दे दो, तुम नक्शबंदी में अपने हाथ को हाथ दे दो, मदारियत में अपने हाथ को हाथ दे दो। इसीलिए ये वही लोग सच्चे हैं जो तुम्हारे ईमान की भी मुहाफिजत करेंगे, तुम्हारे अमल की भी मुहाफिजत करेंगे। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हमने गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत अपने दिल में बसाई है। हम हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये वो जात है, ये वो जात है जिसे तमाम वलियों का सरदार कहा गया है। तमाम वलियों का सरदार क्या? और एक बात याद रखो, 3 तरह की विलायत होती है। विलायत बोलो कितने तरह की? 3 तरह की विलायत होती है। सूफिया इकराम फरमाते हैं कि 3 तरह की विलायत। एक विलायत, बंदा अपने आप को अल्लाह पर फना फिल हक कर दे और शरीयत मुस्तफ़ा में ढाल कर अपनी जीवन को गुजारे। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को अपने विलायत से सरफराज फरमाता है। बोलो जोर से। दूसरी विलायत ये है, खुदा किसी अपने बंदे को अपने फضل से वली बना दे। इसे मज़ूमियत कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारी जबान में मस्तान कहते हैं। अल्लाह अपने फضل से किसी को वली बना दे, माशाअल्लाह। और तीसरी विलायत ये है, माँ के पेट से विलायत मिल जाए, माँ के पेट से वली बना दिया जाए। तो मेरे दोस्तों, गौसे पाक की वो जात है जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ के शिक्म से विलायत अता फरमाई, माँ के शिक्म से विलायत अता फरमाई। मेरे दोस्तों, जैसे हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए जाते हैं, गौसे समदानी भी गए थे, पीरे लासानी भी गए थे, शहबाज इला मकानी भी गए थे। सरकार जब मदरसे में जाते हैं, हमारे बच्चों की तरह नहीं गए। उस्ताद गिरामी ने कहा, वे बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी फरमाते हैं, ए उस्ताद गिरामी, मुझे अऊज़ु बिल्लाह ना सिखाए, मुझे तऊद और तस्मिया ना सिखाया जाए, मुझे पहला सिपारा ना पढ़ा जाए, मुझे सूरे बकर ना सिखाई जाए, मुझे सूरे निसा ना पढ़ाई जाए।
इस उस्ताद गिरामी मुझे 70वां पारा पढ़ाया जाए, मुझे 70वां पारा पढ़ा जाए। उस्ताद गिरामी कहते हैं बेटा 3 साल की उम्र है, क्या बात है, क्या बात है। मेरे दोस्तों, अब्दुल कादिर जिलानी ने बैठकर उस्ताद को 17 सिपारे मुंह जबानी सुना दी है। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनें भी कान खोल कर सुन ले, ये अब्दुल कादिर जिलानी का कमाल नहीं है कि उन्होंने 17 सिपारे मुस्ताद गिरामी को सुना दिए। मदरसे में जाने के बाद अली बा ना पढ़ा, बल्कि 70वें सिपारे से पढ़ा, इसलिए कि उनकी माँ की तरबियत थी। बोलो सुभान अल्लाह। 90%, मैं तो खानका पर बैठता हूँ जुमेरात और जुम्मा को, 90%, गौर से सुनो बाबा, मारो छोकरो मोबाइल नहीं छोड़ता। बोलो हाँ या ना। हर इंसान अपने दिल पर हाथ रख के सच्चा बोलो, बोलो हाँ या ना। मारो छोकरो मोबाइल नहीं छोड़तो। मैं कम तब मैंने कहा माँ बाप दोयम नहीं पर पोयम पहला सिखाते, दोयम कलिमा ना सिखाए पर पोयम पहला सिखाए। एक हाथी जाड़ा पाड़ा देख बेटा ताकि मैं रोटी बना लूं, हैं एक नानी को दिखा देते तो ला मैं सालना बगा लूं। माँ यही करती है। और बाद में बच्चे को जब आदत पड़ जाती है, बच्चे को जब आदत पड़ती है तो चलो बाबा के पास, देखो ना ये मानता नहीं है, मेरा बच्चा मानता नहीं, मोबाइल 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 मोबाइल। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जैसा हमल के वक्त माँ करेगी वैसा ही बेटा करेगा। आज हमारे बच्चों के हाथों में, हमारी औरतों के हाथों में, हमारी बहुओं के हाथों में 1-1 बजे तक मोबाइल होता है जब वो हामिला होती है। मेरी माँ और बहनें ऐसा ना करे, बल्कि अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे समदानी, पीरे लाशानी, कुतबे रब्बानी, सरकार गौसे पाक की अम्मी उम्मुल वरा हजरत फातिमा शानी फरमाती है, जब तक मैं 17 सिपारे न पढ़ती तब तक अब्दुल कादिर को दूध नहीं पिलाती, तब तक के दूध ना पिलाती। मैं 17 सिपारे ना पढ़ लेती। जब भी मेरा बेटा अब्दुल कादिर मेरे शिक्म में था, मैं 17 सिपारे की हाफिज थी, तो मैं 17 सिपारे पढ़ लेती, तब जाके सोया करती। बताओ औरतों, बताओ आज तुम मोबाइल देख देख कर रात गुजारोगी, बच्चों के अंदर वही वसो कमाल पैदा होगा, बच्चे वही मांगेंगे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, उस्ताद ने जब कहा तो मैंने 17 सिपारे सुना दिए। कहा ए बेटा ये कहां से कमाल पैदा किया, तो अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मेरी माँ 17 सिपारे की हाफिज थी। वो मेरी माँ, जब मैं शिक्म में था मेरी माँ 17 सिपारे पढ़ती थी, मैंने मेरी माँ के शिक्म से 17 सिपारे को हिफ्ज कर लिया। मेरे दोस्तों, अभी भी वक्त है, जो भी हमारी माँ बहनें अगर तुम्हें खुशी का दिन दिखाए तो कुरान की तिलावत की जाए, कुरान की तिलावत की जाए, दरूदे पाक पढ़ा जाए, वो बच्चे पर असर जरूर पड़ेगा। आओ बात निकली है तो एक बात और समाज फरमा ले। आओ बू अली शाह कलंदर, नाम सुना है आपने, जिसका मजार पानीपत में, पंजाब के अंदर पानीपत में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में 3.5 कलंदरों को पैदा फरमाया। कितने? एक बू अली शाह कलंदर, एक लाल शाह कलंदर और एक शाहबाज कलंदर, ये 3 कलंदर। और एक बसरा में है जिसे हजरत राबिया बशरिया कहा जाता है। बोलो जोर से। वो आधे कलंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में 3.5 कलंदरों को पैदा फरमाया। बू अली शाह कलंदर आपकी पैदाइश हुई, हजरत अबू अली शाह कलंदर पैदा हुए। जानते हो इतना रोए, इतना रोए, गौर से सुने मेरी माँ और बहनें, ताकि कुछ यहाँ से लेकर जाए, हासिल करके जाए। बहुत रोए, बहुत रोए। जब रोए तो उनकी अम्मी घबराए कि मेरा बच्चा चुप क्यों नहीं रहता, लाओ किसी आलिम को बुलाया जाए, लाओ किसी आमिल को बुलाया जाए, लाओ किसी सैयद को बुलाया जाए, उसे दिखाया जाए। एक आमिल साहब को बुलाया। देखिए सरकार, मेरा बच्चा जब से पैदा हुआ है रो रो करता है। उस आमिल ने अपनी आंखों को बंद किया और कुछ मन ही मन पढ़ा और उसके कान में दम किया। बू अली शाह कलंदर चुप हो गए। बोलो यार जोर से। बू अली शाह कलंदर चुप हो गए। अल्लाह अकबर। बू अली शाह कलंदर की अम्मी फरमाती है, बाबा बताइए तो सही, आपने कौन सा वजीफा किया, आपने कौन सी आयत करीमा को पढ़ा, ताकि आप ना हो तो हम उसको पढ़कर दम कर दे, ताकि हमारा बच्चा चुप हो जाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बू अली शाह कलंदर के अम्मी ने कहा तो वो उस्ताद गिरामी फरमाते हैं, वो आमिल फरमाते हैं, इसकी अम्मी कौन है? उसकी अम्मी बाहर आई, मैं उसकी अम्मी हूँ। कहा बताओ, जब तुम हामिला थी तो तुम क्या किया करती थी? तो बू अली शाह कलंदर की अम्मी फरमाते हैं, ए उस्ताद गिरामी, मैं कुरान की तिलावतें किया करती थी। तो वो फरमाते हैं, आमिल फरमाते हैं
कि अब बच्चे को जब शिक्म में था और तुम कुरान पढ़ा करती थी, बच्चे को आदत पड़ चुकी है, कुरान की आदत पड़ चुकी है, मैंने भी 3 आयतें तिलावत करके दम किया तो तुम्हारा बच्चा चुप हो गया। तो पता ये चला कि जब माँ हामिला हो, जैसा तुम करोगी, जैसा करोगी, जैसा अमल करोगी, वैसा बच्चों पर उसका असर जरूर पड़ेगा। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं ये कहना यही चाहूंगा मेरी माँ और बहनों से कि आज मोबाइल और व्हाट्सएप का दौर है, इसी में आप अपनी जिंदगी को ना बसर करें, उसको अपना सरमाए जिंदगी ना बनाए, बल्कि आप कुरान की तिलावत करते रहे। अगर तुमने घरों में कुरान की तिलावत की, तुम्हारे घर में खैर और बरकत अल्लाह नाजिल फरमा देगा, नाजिल फरमा देगा। तो मैं ये कहना चाहता था कि हुजूर गौसे पाक माँ के शिक में मुबारक से वली है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा क्या हुआ कि एक मुफ्ती साहब आपके घर से गुजरे, एक मुफ्ती साहब गुजरे सरकार की बारगाह में, यानी कि अबू मूसा जंगी दोस्त रदी अल्लाह तआला उनके घर के पास से गुजरे, गौसे पाक के घर से गुजरे। गौसे पाक की अम्मी फातिमा शानी फरमाती है कि अब्दुल कादिर मेरे शिक में मुबारक में था। वो मुफ्ती साहब ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, किसी ने जवाब ना दिया। 8 साल के बाद फिर वो मुफ्ती साहब वहां से गुजरे, कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो अब्दुल कादिर जिलानी छोटे 8 साल की उम्र थी, कहा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। 2 मरतबा जवाब दिया। कितनी मरतबा? 2 मरतबा जवाब दिया अब्दुल कादिर जिलानी। मुफ्ती साहब खड़े हो गए, कहा है अब्दुल कादिर बेशक घराना रसूल है, आप गुलशन नबूवत के महकते हुए फूल है, लेकिन मुझे ये बताइए कि शरीयत मुस्तफ़ा में 1 मरतबा सवाल किया जाता है तो उसका जवाब 2 मरतबा दिया जाता है। तो गौसे समदानी, पीरे लाशानी, कुतबे रब्बानी, सहबाज इला मकानी, कंदिले नूरानी, महबूबे सुबहानी फरमाते हैं, ऐ मुफ्ती साहब सुनो, याद करो 8 साल पहले मेरे घर से आप गुजरे थे, तुमने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा था। उस वक्त मेरी माँ अंदर थी और गैर महरम को जवाब देना मुनासिब न समझा, मैं मेरी माँ के शिक्म में था। ऐ मुफ्ती साहब याद रखो, मैं मेरी माँ के शिक्म से भी जवाब दे सकता था, लेकिन मेरी माँ को तकलीफ ना हो, इसी वजह से मैंने मेरी माँ के शिक्म से जवाब ना दिया। लेकिन आज 8 साल के बाद उस सलाम का जवाब मैं कजा करके देता हूँ। 8 साल के बाद उसका जवाब मैं कजा करके देता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाकयात बहुत चले जाएंगे, लेकिन आओ मैं गौसे पाक की कुछ उनकी फजीलत बताना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, कल पैदाइश है हुजूर गौसे पाक की, कल पैदाइश है। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा जंगी दोस्त रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे ख्वाब में अल्लाह के रसूल आए। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मूसा जंगी दोस्त फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब मेरे ख्वाब में आए, जब मेरा बेटा कल पैदा होने वाला होता है, मुझे ख्वाब में बसारत दी गई, ए मूसा तेरे घर जो बच्चा पैदा होगा वो ऐसा वैसा बच्चा नहीं है, बल्कि सुन ले, जैसे मेरी फजीलत तमाम अंबियाओं में है वैसे तेरे बेटे की फजीलत तमाम औलिया में होगी। सुभान अल्लाह। नारे मूसा, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आजम, शाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ मूसा याद रख, तेरे घर जो कल बच्चा पैदा होगा वो ऐसा वैसा बच्चा नहीं है, बल्कि सुन ले, मैं तमाम अंबियाओं का सरदार हूँ, तेरा बेटा तमाम औलिया अल्लाह का सरदार होगा। और सुन ले मूसा जंगी दोस्त, सुन ले, मेरी पुश्त पर मोहरे नबूवत है, मेरी पुश्त पर, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरी पुश्त पर मोहरे नबूवत है। सुन ले, मेरा कदम तेरे बेटे की गर्दन पर है और तेरे बेटे का कदम तमाम अल्लाह वालों के गर्दन पर होगा, तमाम अल्लाह की गर्दन पर होगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जानते हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा, मूसा जंगी दोस्त खुद फरमाते हैं कि मैंने अपने बेटे की पुश्त पर देखा तो मेरे नबी का कदम मुबारक पाया। बोलो जोर से, मेरे नबी का कदम मुबारक पाया। और फिर कहा, ए मूसा सुन, यही तेरा बेटा कुछ सालों के बाद बगदाद मोहल्ला की जामा मस्जिद पर ऐलान करेगा,
कदमी हाजा रकबते कुल्ले वली अल्लाह, मेरा कदम तमाम अल्लाह वालों की गर्दन पर है, तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। ए मुसलमानों, ये बात कोई आम नहीं है कि ये ऐलान करना कि मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। जानते हो, उसी वक्त एक रिवायत में है, मजहर जमाल मुस्तफा में भी इस बात को लिखा है कि उस वक्त जब गौसे पाक ने ऐलान किया, अली हैती बैठे हुए थे। क्या नाम बोलो जोर से? अली हैती बैठे हुए थे। अली हैती खड़े हुए और खड़े होने के बाद जब आप जुमा की जामा मस्जिद में बैठे हुए थे बगदाद की, आप खड़े हुए और गौसे पाक के कदम को लेकर अपनी पुश्त पर रखते हैं और इरशाद फरमाते हैं, बेशक हमने सब ने तस्लीम कर लिया, लेकिन अली हैती उसे प्रैक्टिकल करके बताता है, उसे प्रैक्टिकल करके बताता है। अल्लाह अकबर। वहां पर शहाबुद्दीन शौहरवर्दी बैठे हुए थे, जिसके मजार पर भी मैं जाके आया हूं, सिलसिले शौहरवर्द के मजार पर भी जाके आया हूं। शौहरवर्दी फरमाते हैं, सरकार आपका कदम मेरी पुश्त पर भी है, आपका कदम मेरी पुश्त पर भी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो वली उसको सुनता तस्लीम कर लिया करता। आपका कदम सबकी पुश्त पर है। और जानते हो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हमारे ख्वाजा के क्या फरमान है? बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, गरीब नवाज का सुभान क्या अल्लाह। फरमान है? आप उस वक्त जब बगदाद की जामा मस्जिद पर गौसे पाक ने यह ऐलान किया, कदमी हाजा रकबते कुल्ले वली अल्लाह, गरीब नवाज तुस्तुनिया पहाड़ में अफगानिस्तान में थे, आप इबादत इलाही में थे। उस वक्त मोबाइल का दौर नहीं था कि आज से मोबाइल ज्वाइंट कर दिया जाए और विदेश में बात कर दी जाए। उस वक्त मोबाइल का दौर नहीं था, उस वक्त रूहानियत का फोन था। उस वक्त सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब बगदाद मोहल्ला की जामा मस्जिद में गौसे पाक फरमाते हैं, कदमी हाजा रकबते कुल्ले वली अल्लाह, गरीब नवाज तुस्तुनिया पहाड़ में सुन लेते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए अब्दुल कादिर, ए अब्दुल कादिर, तमाम लोगों ने आपको तस्लीम कर लिया, आपके कदम को अपनी पुश्त पर ले लिया, लेकिन मैं मोइनुद्दीन हसन आपके कदमों को मैं अपनी पुश्त पर लेता हूं और आपके कदम को मैं अपनी पलकों पे भी लेता हूं। सुभान अल्लाह, गरीब सुभान नवाज का ऐलान है, ये गरीब नवाज का फरमान है। मेरे दोस्तों, इतना कहना था कि आपका कदम मेरी पुश्त पर भी है और मेरी पलकों पर भी है। गौसे पाक ने वहां से जवाब दिया, गयासुद्दीन का बेटा बड़ा खूबसूरत जवाब देता है, गयासुद्दीन का बेटा बड़ा होशियार है। ए मोइनुद्दीन, जाओ हिंदुस्तान की सल्तनत हमें तुम्हें अता फरमाते हैं। जाओ, गरीब नवाज को कहा, तुम्हें हिंदुस्तान की सल्तनत हम अता फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। हर वली उस कदम को तस्लीम करता हुआ नजर आया। एक और शख्सियत का नाम है जिसे शेख मशरिक कहा जाता है। उस वक्त के दौर में एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। जब आपने ये ऐलान किया गौसे पाक ने, तो एक शेख मशरिक जो बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, उस वक्त बगदाद मोहल्ला में उनका बड़ा शोहरा था, उनकी विलायत के डंके बज रहे थे। जिसने ये सुना फौरन दौड़े शेख मशरिक के पास और बैठ गए। कहा, सुना मूसा जंगी दोस्त के बेटे ने क्या किया? तो क्या किया? तो कि ये कहा कि मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। आपके होते हुए ऐ शेख मशरिक, आपके जैसा कोई वली नहीं, आपके जैसी विलायत नहीं। और ये अब्दुल कादिर जिलानी ने क्या किया? मेरे दोस्त और बुजुर्गों, वो भी अल्लाह वाले थे, वो भी अपनी निगाह विलायत से पहचानते थे। जानते हो आपने क्या किया? आपने क्या किया जानते हो? जब कहा कि उन्होंने ऐलान किया कि मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है, तो आपने मुराकिबा किया। बोलो सुभान अल्लाह। आपने मन ही मन मुराकिबा किया। सबसे पहले सामने देखा, फिर इधर देखा, फिर इधर देखा, फिर इधर देखा, फिर आसमान पे निगाह डाली। बोलो यार जोर से। फिर तहतुशरा यानी जमीन में निगाह डाली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तमाम चीजों को उन्होंने शेख मशरिक ने देखा। उसके बाद जितने भी मुरीदीन बैठे हुए थे, तमाम के सामने अपनी गर्दन को झुकाया और कहा, अब्दुल कादिर, मैं भी तुम्हारे कदम को तस्लीम करता हूँ। सुभान अल्लाह, मैं भी तुम्हारे कदम को तस्लीम करता हूँ। अल्लाह अकबर। मुरीदों ने कहा, सरकार आप तो इतने बड़े पीर हैं, आप तो इतने बड़े पीर हैं, आपने कैसे तस्लीम किया? तो वो शेख मशरिक फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीदों सुनो, जब अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक ने बगदाद मोहल्ला की जामा मस्जिद पर यह ऐलान किया, कदमी हाजा रकबते कुल्ले वली अल्लाह, मैंने इधर देखा तो तमाम वलियों ने गर्दनों को झुका दिया, मैंने इधर देखा तो इधर वालों ने भी झुका दिया, मैंने इधर देखा तो तमाम लोग वलियों ने झुका दिया, मैंने मगरिब में देखा तो तमाम लोगों ने झुका दिया, मैंने आलम अरवा में देखा
मैंने आलम अरवा में देखा, सुभान जो आइंदा आने वाले वलियों को देखा, उन्होंने भी आलम अरवा में अपनी गर्दनों को झुका दिया। मैंने 33 सरा में देखा कि जितने इससे पहले वली आए थे, अपनी कब्रों में उन्होंने भी अपने सर को झुका दिया, अपनी गर्दन को झुका दिया। जब तमाम ने अपनी गर्दनों को झुका दिया, तो मैंने भी अपनी गर्दन को। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तब मैंने भी अपनी गर्दन को झुका दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुनिया के तमाम वली अपनी गर्दन को झुका रहे हैं। अल्लाह अकबर। आओ एक बात और कह दूं, बात निकलिए तो जुनैद बगदादी, बोलो सुभान अल्लाह। मैं उनके मजार पे भी होकर आया हूं। हजरत जुनैद बगदादी जो हुजूर गौसे पाक से उनका 200 साल पहले का जमाना, कितना साल बोलो, 200 साल पहले का जमाना। जो मेरे गौस खुद फरमाते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मुझे जब भी कोई परेशानी होती मैं जुनैद बगदादी के मजार पे चला जाता। बोलो सुभान अल्लाह। वो जुनैद फरमाते हैं, वो जुनैद बगदादी फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या फरमाते हैं, आपका दौर है और गौसे पाक अभी पैदा भी नहीं हुए, उनके जमाने से 200 साल बाद गौसे पाक पैदा हुए। जानते हो, आप बड़े जुर्मुट में बैठे हुए थे, हजारों की तादाद में अपने मुरीदों के पास बैठे हुए थे, और बैठने के बाद जब आपने एक आवाज को बुलंद किया, एक आवाज को बुलंद किया, आपका कदम मेरी पुश्त पर है, आपका कदम मेरी पुश्त पर है। ये जुनैद बगदादी फरमाते हैं, आपका कदम मेरी पुश्त पर है, आपका कदम मेरी पुश्त पर है। जानते हो दोस्तों, तमाम मुरीदों ने देखा कि जुनैद बगदादी अपनी गर्दन को झुका रहे हैं, न कोई इधर है, न कोई उधर है, न कोई आसपास नजर आता है। ये क्या बात है? जानते हो, जुनैद बगदादी के एक मुरीद ने कहा, सरकार आपने ऐसा क्यों कहा कि मेरी गर्दन पर आपका कदम है, मेरी गर्दन पर आपका कदम है? तो जुनैद बगदादी बगदाद मोहल्ला में बोल उठे, ऐ लोगो, इसी सरजमीन, इस बगदाद मोहल्ला में 200 साल के बाद बगदाद के अंदर, जिलान के अंदर एक बच्चा पैदा होगा जिसे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, जिसे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। वो 200 साल बाद बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर पैदा होगा और बगदाद की जामा मस्जिद पर खड़ा होकर कहेगा, कदमी हाजा रकबते कुल्ले वलील्लाह। वो कहेगा, मेरा कदम तमाम अल्लाह वालों की गर्दनों पर है। मैं 200 साल पहले अपनी गर्दन को झुका देता हूँ, मैं 200 साल पहले अपनी गर्दन को झुकाए देता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये शान गौसियत है। अल्लाह अकबर। मैंने अपनी माथे की आंखों से देखा है, उनके मजार पर देखा है, ऐसे लगता है जैसे रहमतों की बारिश से छमाछम बरस रही हो। हर इंसान की जबान से जो दुआएं निकलती है, अल्लाह गौसे पाक के सदके मुंह से कबूल कर लेता है। जो मांगता है, रोजी से मुखातिब होता है, गौसे पाक के सदके मुंह से रोजी दी जाती है। वो कोई बे औलाद औलाद मांगता है, गौसे पाक के करम से उसे औलादों से माला माल कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। उस सरजमीन से जिसने जो मांगा, अल्लाह ने उसे अता फरमाया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बातें बहुत चलती नजर आएगी, आप लोग सुनते चले जाएंगे। पूरी रात में गौसे पाक के औसाफ को बयान करता चला जाऊंगा, उनकी करामतों का ज़हूर बयान करूंगा, आप सुनते चले जाएंगे। लेकिन असल मकसद है, वो मकसद में शायद इधर उधर दरहम बरहम हो जाए, इसलिए मैं अपनी बात को सीधे सीधे करना चाहूंगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो जात है। बताओ, आज के दौर के पीर है, आज के दौर के पीर हम क्या कहेंगे? पीर मुश्ताक अली बाबा, यही कहोगे ना? पीर मदनी बाबा, पीर कमालुद्दीन बाबा, पीर जियाउद्दीन बाबा, जी हामिदुद्दीन बाबा, यही हम पीर पीर कहते हैं। अरे बड़े औलिया अल्लाह को भी पीर निजामुद्दीन बाबा, पीर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, पीर मखदूम समनानी, पीर मदारुल आलमीन, हर इंसान, हर वली को पीर कहा जाएगा। बोलो क्या कहोगे? पीर कहोगे कि नहीं? बोलो बोलो, पीर कहा जाएगा। जुनैद बगदादी पहले के भी पीर, जुनैद बगदादी, पीर सिर शक्ति, पीर मारूफ करकी, पीर बहलुल दाना, पीर जुन्नुल बसरी, पीर बसर हाफी, हर वली को पीर कहा जाएगा। लेकिन दुनिया में एक ऐसी जात है, जब अब्दुल कादिर का नाम आएगा तो पीर नहीं, पीराने पीर कहा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
पीराने पीर कहा जाएगा। सिर्फ दुनिया में एक वाहिद जात अल्लाह ने बनाई है जिसको पीर नहीं कहा जाएगा। बोलो, पीराने पीर कहा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो जात का नाम है जिसे लोग अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, गौसे समदानी कहते हैं, पीर लासानी कहते हैं, कुतुबे रब्बानी कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जानते हो आपकी बड़ी शान है, आपकी बड़ी शान है, लेकिन आओ, कल नियाज है। आज तो इतने हैं, कल देखो कितने होते हैं। सही साहब याकूब भाई, आज कल देखियो तुम है, क्योंकि हमारा सिक्का पड़ चुका है कि नियाज वाले क्या करेंगे। आज उनके औसाफ को सुनने के लिए तैयार नहीं, लेकिन इनके नियाज को खाने तैयार है। हाँ या ना, बोलो यार जोर से। हैं 25% इंसान नहीं है, कल 100% वहां पर नजर आएंगे। ये आज हमारी सुन्नियत की शान बन चुकी है। लेकिन मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अगर उनकी नियाज खाते हो तो उनके औसाफ को भी सुनने की ताकत रखो। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर उनकी नियाज खाते हो तो उनकी जिंदगी पर खुद को अमल करने की भी आपको तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आओ नियाज का एक फलसफा कहकर मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ बढ़ा दूं। मेरे दोस्तों, गौर से सुनो, क्योंकि आज बहुत सारे मसले चल चुके। ये नियाज कहां साबित है, ये नियाज कहां हदीस पाक में है, ये खाना खिलाना क्या है, गौसे पाक के नाम पर तुम कितनी डेगा पेश कर देते हो, ये कहां जाएगी। आओ मैं उसके ऊपर कुछ रोशनी डालकर मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ बढ़ा दूं। गौर से सुनोगे कि नहीं सुनो, बोलो भाई, सुनना है कि नहीं सुनना, कि मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। सुनो, ये नियाज क्या है, ये नियाज क्यों बनाते हैं, क्या वो नफील है, क्या वो सुन्नत है, क्या वो फराइज है, क्या वो वाजिबात है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन याद रखो, मेरे आका फरमाते हैं, रूए जमीन पर सबसे बड़ी नेकी वो है जो एक दूसरे को खाना खिलाए। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक मैंने उनके खानका में देखा और उनके लंगर खाने पे देखा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड, उसमें इस लंगर खाने का नाम है। कोई लंगर खाना 1 महीना चलाता है, कोई लंगर खाना जब उर्स आता है तब चलता है, लेकिन गौसे पाक का लंगर खाना 365 दिन चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 365 दिन। और ऐसा वैसा खाना नहीं, तुम अपने घर में भी नहीं खाते, ऐसा लंगर में शाही खाना खिलाया जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आओ नियाज की तरफ आखिरी बात आप लोगों को पेश करके मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ बढ़ा दूं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आओ बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर, आप तो सूरत के करीब रहते हैं। चलो कोई कहेगा कि प्लेग कब आया था, जिसने सूरत की मूरत बिगाड़ दी थी, कौन सी साल में, कोई कहेगा? याद है किसी को? कौन सी साल में प्लेग आया था? बोलो। नहीं, 1993 में, 93 में, 93 में प्लेग आया था। अल्लाह अकबर। जान के लाले पड़ गए थे, कोई दवा असर नहीं करती थी, एक दूसरा मौत का मंजर देख चुका है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस तरह का मंजर हुजूर गौसे पाक के दौर में बगदाद मोहल्ला में हुआ था। उस वक्त बगदाद में प्लेग आया और हर घर से एक मैयत उठ रही थी। गौर से सुनो, बस मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। हर घर से एक एक मौत, किसी की माँ का इंतकाल, किसी के बाप का इंतकाल, किसी की बहन का इंतकाल, किसी के भाई का इंतकाल, किसी के बच्चे का इंतकाल, कोई बेवा हो रही है, कोई यतीम हो रहा है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जानते हो हुजूर गौसे पाक की बारगाह सब लोग परेशान हो गए। ये कयामत सुगरा मंजर नजर आया तो एक ने कहा, चलो यार, अभी तो अब्दुल कादिर अपने आंखों के सामने है। बोलो जोर से, चलो गौसे पाक की बारगाह में चलते हैं, चलो गौसे समदानी की बारगाह में चलते हैं। लोग इकट्ठा होकर गौसे पाक की बारगाह में गए। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अपनी खानका में बैठे हुए थे, अपनी खानका में मौजूद थे। सरकार की बारगाह में मुरीदों ने इस्तिफ्सार किया, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, क्या आपको पता नहीं पूरे बगदाद मोहल्ला में प्लेग आ चुका है। हर घर से एक एक मौत नाच रही है, कोई बेवा हो रही है, कोई औरत अपने बच्चे को खो रही है, कोई अपनी माँ बेटी को खो रहा है, एक एक घर से एक एक मौत का मंजर नाच रहा है। मेरे दोस्तों, गौसे पाक फरमाते हैं, क्या हमारे बगदाद में ऐसा हो रहा है? क्या हमारे बगदाद में ऐसा हो रहा है? बच्चों को इल्तिमास करूंगा, बेटा शांत हो जाओ।
गौसे पाक की बारगाह में जब लोग आए, कहा घर घर से एक मौत, एक मंजर नाज रहा है, सरकार कुछ कीजिए। हुजूर गौसे पाक फरमाते ऐसा हुआ? हाँ, हर घर से एक एक मौत हो रही है। तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, ए लोगों इधर आओ, मेरा मदरसा निजामिया और खानकाए कादरिया, उसके बाहर जाओ, वहां घास उगी है। बोलो यार, क्या उगी है? बोलो जोर से। घास उगी है, और उस घास को उखाड़ लो और कूट कूट कर हर मरीज को पिला दो, जाओ अल्लाह शिफा याब कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान और याद रखो, उस वक्त के मुरीद थे, मुर्दे नहीं थे। अभी तो कया हो तो के बाबा गाना थी गया, अभी तो ऐसा कया हो तो क्या कहे कि बाबा पागल थी गया, એવું કઈ થાય? जाओ मेरे मदरसे निजामिया के बाहर से उस घास को उखाड़ो, कूट कूट कर हर मरीज को पिला दो, अल्लाह तुम्हें शिफा याब कर देगा। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, वो मुरीद गए और घास को उखाड़ा और कूट कूट कर जो बीमार था उसे पिलाया। अल्लाह गौसे पाक के सदके में सबको शिफा अता फरमा दी, सुभान अल्लाह, सबको शिफा अता सुभान फरमा अल्लाह। दी। अब माइंड कंस्ट्रक्शन मेरी तरफ, मैं नियाज का जवाब दे रहा हूं, औरतें मर्द सब मेरी तरफ। बताओ एक सवाल, उस घास में क्या था? क्या इंजेक्शन मोलेट था? जोर से बोलो। क्या उसमें पैरासीटामोल था? क्या उस घास के अंदर कोई मेडिसिन था? क्या उस घास के अंदर कोई मेडिकल था? तो क्या था? जो पीता वो अच्छा हो जाता, जो पीता उसे शिफा मिल जाती। अल्लाह अकबर, उसमें क्या था? अल्लाह अकबर। आओ उस बात को एक साइड पर रखो, अब मैं दाल पुलाव की तरफ बढ़ता हूं। ये क्या है? देखिए ये दाल है। ये क्या है? ये पुलाव है। ये क्या है? टूटी फूटी है। ये क्या है? लीला धाना है। ये क्या है? लीली मिर्च है। ये क्या है? चावल है। ये क्या है? मसाला है। ये क्या है? लाल मिर्च है। ये क्या है? धना पाउडर है। ये सब है। माथे की आंखों से सब कुछ देखा जाता है कि ये सब है। ये धाना है, ये पाउडर है, ये चावल है, ये दाल है, ये धाना है, सब कुछ है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, उसमें हमने देखा, गौसे पाक का देखा कि वो घास है। घास में ना कोई इंजेक्शन है, ना कोई मेडिसिन है, ना मेडिकल है, लेकिन उस घास में क्या था? तो हम कहेंगे उस घास में गौसे पाक की निस्बत थी। क्या था? बोलो जोर से। उस घास के नीचे मेरे गौस का कदम उस घास पे पड़ता था, उस घास को निस्बत रहती थी, तो उस घास में अल्लाह तबारक व तआला ने फैज़याब बना दिया, उसे शिफायाब बना दिया। ऐ लोगों, जब उस घास को गौसे पाक से निस्बत हो जाए तो वो घास का कमाल पैदा हो जाता है, उसमें कमाल पैदा हो जाता है। ऐ लोगों, एक अकल के अंधो, इसे दाल पुलाव ना कहो, इसे टूटी फूटी ना कहो, इसे जर्दा ना कहो, बल्कि कल दाल पुलाव बन जाएगा। इमाम साहब को बुलाया जाएगा, इमाम साहब अपने हाथों को उठा देंगे, ए अल्लाह ये तमाम खाना है, मैं गौसे पाक पर नजर करता हूँ, मैं गौसे पाक को नजर करता हूँ। ए मुसलमानों, अंदाजा लगाओ, अब ये खाना खाना नहीं है, गौसे पाक की निस्बत बन चुका है, गौसे पाक की निस्बत बन चुका है, ये गौसे पाक का कुर्ब बन चुका है। सुनो, जो इस खाने को खाएगा उसकी दुनिया आबाद हो जाएगी। जो इस खाने को खाएगा, मेरे दोस्तों, अगर भी औलाद खाएगा, गौसे पाक के सदके में उसे औलादों से माला माल कर दिया जाएगा। अगर कोई कर्जदार खाएगा, गौसे पाक के सदके में उसकी कर्ज की अदायगी की शक्लें पैदा कर दी जाएगी। अगर कोई उसे मुसीबत सदा खाएगा, उसकी मुसीबत को आसान कर दी जाएगी। जिस नीयत से उस दाल पुलाव को खाया जाएगा, अल्लाह उसकी हर नीयत को आसानी कर देगा, उस नीयत में उसे कामयाब कर देगा। तो ये दाल पुलाव नहीं है, गौसे पाक का कुर्ब है, गौसे पाक की नजदीकी है, गौसे पाक की निस्बत है। उसे दाल पुलाव ना कहो, गौसे पाक की निस्बत कहा जाएगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, लेकिन हम क्या करते हैं? बस नियाज खा लो, बात खलास हो गई, बस नियाज खा लो, बात खलास हो गई। ऐसा ना करो, नियाज भी खाते चले जाओ, गौसे पाक की जिंदगी को भी देखते चले जाओ, नियाज भी खाते चले जाओ, गौसे पाक की जिंदगी को अपनी जिंदगी में अपनाने की भी कोशिश करो। इसीलिए सच्ची और पक्की मोहब्बत नारेबाजी में नहीं है, सच्ची और पक्की मोहब्बत नजर नियाज में नहीं है। एक सैयद बोलता है, एक सैयद स्टेज पर बैठकर बोलता है कि सच्ची और पक्की मोहब्बत उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में अपनाओ। बताओ गौसे पाक की जिंदगी को क्या समझते हो? उनकी जिंदगी मुबारक को ऐसे ना समझो करामत तुमने सुन ली और सुभान अल्लाह कह दिया, बात खलास हो गई। ये नहीं होगा मेरे दोस्त और बुजुर्गों। गौसे पाक की जात वो है जिन्होंने 40 साल तक
ईसा के वजू से फजर की नमाज को पढ़ा है। सुभान बोलो अल्लाह, जोर से, सुभान वो गौसे पाक की जात वो है जिन्होंने 15 साल तक एक पांव पर खड़े रहकर जंगल में कुरान पाक को पूरा किया है, कुरान पाक को पूरा किया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये विलायत का बादशाह, ये विलायत का नूर, ये करामत का ज़हूर, जानते हो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इतने बड़े करामत के धनी होने के बावजूद भी आप काबा शरीफ के अंदर एक चद्दर अपने मुंह पर ढांक कर इतना रोते हैं, जारो कतार रोते हैं। लोग हर वली देखता है, ये कौन इतना गुनहगार रोता है, ये कौन रोता है। अल्लाह अकबर। जितने भी काबे के तवाफ करते हैं वो सब देखते हैं कि ये कितना गुनहगार रोता है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जानते हो जब चेहरे से चादर को हटाया गया तो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला की जात थी, सब अचंभे में हो गए। अरे इसके सदके में तो हमें विलायत मिली है, इसके सदके में तो हमें विलायत मिली, ये कैसे रोता है। तो गौसे पाक फरमाते हैं, ए मौला, अगर मेरे अमाल तेरी बारगाह में कबूल ना हुए तो कल महशर के मैदान में मुझे अंधा बनाकर उठाना। ये गौसे पाक फरमाते हैं जिसकी कोई नमाज कजा नहीं हुई, जिसका कभी कोई रोजा कजा नहीं हुआ, लेकिन आज हम सिर्फ नजर नियाज को खाकर गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये आवाजों को बुलंद करते हैं, ऐसी मोहब्बत हम इख्तियार करते हैं। नहीं मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जानते हो गौसे पाक का गुस्सा और जुस्सा क्या जानते हो आप। मेरे गौस फरमाता है कि अगर कोई बेनमाजी का इंतकाल हो जाए तो मेरे कब्रिस्तान में उसे मत लाना, उठाओ मजहर जमाले मुस्तफा उठाओ, कसीदा गौसिया उठाओ। मेरा गौस फरमाता है अगर कोई बेनमाजी का इंतकाल हो जाए तो मेरे कब्रिस्तान में ना लिया जाए। और यहां तक कहा कि अगर कोई बेनमाजी का इंतकाल हो जाए मेरे मदरसे से बाहर उसका जनाजा भी ना लिया जाए। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, आज हम नजर नियाज को कितना ये करते हैं, लेकिन उनकी बातों को हमने फरामोश कर दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन जानते हो सबसे बड़ी बात, हुजूर गौसे पाक जब जंगल में इबादत करते थे, एक बादल सामने आ गया और बादल से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, तुझे इबादत करने की जरूरत नहीं है, तुझे अल्लाह ने बहुत मकबूल कर दिया है, तुझे इबादत करने की जरूरत नहीं है। बादल से आवाज आई, तू बड़ा मकबूल है। तो हुजूर गौसे पाक ने बादल को देख कर कहा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली। अरे जब नमाज मेरे नबी को माफ नहीं थी तो मैं कौन होता। तो आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, तेरे जैसे कई वलियों को मैंने गुमराह कर दिया है, तुझे बचा लिया गया। तो गौसे पाक फरमाते, मुझे खुदा के फजल ने और मेरे इल्म से मुझे बचाया। क्या कहा, मुझे मेरे इल्म से और खुदा के फضل ने मुझे बचाया। तो मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को इल्म से आरास्ता करो। गौसे पाक ने खुद अपने घर को छोड़कर बगदाद मोहल्ला इल्म हासिल करने के लिए आए थे। याद रखो, अगर तुम्हारा बच्चा मदरसे में इल्म हासिल करेगा तो खुदा की वहदानियत को समझेगा। अगर तुम्हारे बच्चे को इल्म होगा वो रसूल की रिसालत को समझेगा। अगर तुम्हारे बच्चे को इल्म होगा तो वो पड़ोसी का ख्याल रखेगा। अगर तुम्हारे बच्चे को इल्म होगा तो वो बड़ों का और छोटों का ख्याल रखेगा। जानते हो, हराम और हलाल में फर्क समझेगा। अगर तुम्हारे बच्चे को इल्म होगा, अभी तो माहौल कैसा है, मारो छोकरो 5मा धोरण में जाए तो काय में बेचते तो कि मारो घर वालों स्कूटर पर मेकवा जाए। अच्छा, और आए बाप हस्ता ने मारुति में जाए, मारो छोकरो मारुति में जाए, रिक्शा में जाए। बोलो मेरी माँ और बहनें मेरी तरफ मुतवज्जे, अपने बच्चों को बन ठन के सजाकर टाई पहनाकर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने भेजते हो या नहीं भेजते। और जब मदरसा का टाइम आया, जा छानो मानो बेकल्लक मारती जान छोड़ा मदरसा में चालो जाए। आज ये हमारा ऐसा माहौल एटमॉस्फेयर है कि जब इल्म की बात आए तो उसकी कोई महत्व नहीं, और जब इंग्लिश मीडियम की बात आए तो बच्चे को टाई पहनाई जाती है, बच्चे को रुमाल दिया जाता है, बच्चे को नाश्ता दिया जाता है, बच्चे को पानी की बोतल दी जाती है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं भी खुद मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने सब कुछ किया है। मैं ये नहीं कहता अपने बच्चों को ना पढ़ाओ, अपने बच्चों को दुनियावी एजुकेशन ना दो। मैं ये नहीं कहता, बनाओ अपने बच्चे को कलेक्टर बनाओ, आईपीएस अधिकारी बनाओ, आईएएस अधिकारी बनाओ, अपने बच्चों को वकील बनाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरी माँ और बहनों से पूछना चाहता हूँ, तमाम हजरात से पूछना चाहता हूँ कि ये डॉक्टरी ये तुम्हारी दुनिया तक महदूद है, ये तुम्हारा प्रोफेसर ये तुम्हारी दुनिया तक महदूद है। याद रखो, दुनिया में ये चीजें काम लग सकती है,
आखिरत में तुम्हें हरगिज हरगिज काम नहीं लग सकती। लेकिन अगर तुमने अपने बच्चों को इल्म हासिल किया तो याद रखो माँ बाप की भी दुनिया संवर सकती है और आखिरत को भी वो संवार देगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जब हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो स्कूलों में जाते हैं, रिक्शा में जाते हैं, मारुति में जाते हैं, न जाने कैसी कैसी गाड़ियों में भेजते हैं, और लेकिन बच्चे जाते हैं मदरसे में। जा अपने उस्ताद के पास चला जा, लेकिन आओ हदीस पाक से समाज फरमाओ कि जब हमारा बच्चा मदरसे में जाने के लिए निकलता है, मेरे आका अहमद मुख्तार नबी आखिर ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब बच्चा घर से मदरसे में निकलता है, दुनिया की तालीम हासिल करने जाता है, तो वो मारुति में जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाता है, बड़ी बड़ी मोटरसाइकिलों में जाता है। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं जब हमारा बच्चा मदरसे में जाता है, अपने घर से निकलकर मदरसे की तरफ बढ़ता है, ऐसी वैसी गाड़ी में नहीं जाता। मेरे आका फरमाते हैं फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। बोलो जोर से, फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। उन परों से हमारे बच्चे गुजर कर मदरसे में जाते हैं, मदरसे में जाते हैं। तो ये मकाम है कुरान का, ये मकाम है दीन इस्लाम का, ये मकाम है इल्म का। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अपने बच्चों को दीनी तालीमात दो, दीनी सिखाओ, जाओ बच्चे जाए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, एक बात और याद आ गई। एक बार मौलवी साहब मारता ना 150 रुपया तेल थई गयु छे। मैंने 35 साल तक मदरसा पढ़ा है, लेकिन किसी की ताकत नहीं कि कोई मुझे रोक सके। अभी तो मेरा इतना वक्त नहीं कि मैं मदरसा पढ़ा सकूं। मौलवी साहब मारता मारता ना हमें 150 रुपया तेल थई गयु छे। बोलो ऐसी आवाज में पूछा नहीं, लेकिन हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आज छोकरा ने मारता नहीं, तमें पढ़ाओ तो पढ़ाओ जो निकल मेकी दे देवबंदी में। ये भी मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये मेरा दिल कहता है, हो सकता है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, लेकिन याद रखो सूफिया इकराम फरमाते, गौर से नोट करो, सूफिया इकराम फरमाते कि जिस जगह पर, गौर से मेरी माँ और बहनें सुने, जिस जगह पर बच्चों को उस्ताद लकड़ी से मारते हैं और उस पर जो नक्श पड़ता है, जो मार के सौल पड़ते हैं, सूफिया इकराम फरमाते उस जगह को जहन्नम की आग कभी नहीं जला सकती। उस जगह को जहन्नम की आग नहीं जलाती जिस जगह पर बच्चे को उस्ताद ने मारा हो। याद रखो मेरे दोस्तों, लेकिन आज हमारी आवाजें कैसी गूंजती है। हमारा छोकरा ने मारवानू नहीं, अल्लाह अकबर। वो दौर चला गया, वो दौर हड्डे हमारे गोश्त तुम्हारा, ये दौर चला गया। अब बहुत बड़ा मुश्किल दौर आ गया है। याद रखो, एक जबान से दूसरी जबान में इल्म उतारना ये कोई बच्चों का काम नहीं है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, याद रखो। और एक बात और, आखिरी बात समाज फरमा, आखिरी बात, क्या पढ़कर क्या करेगा, इल्म हासिल करके क्या करेगा? तो गौर से सुनो। वाकया आपने सुना है, बारहा सुना है, फिर भी एक बरकतन तौर पर कह देता हूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम एक कब्रिस्तान से गुजरे। जब एक कब्र पे खड़े हो गए तो आपने देखा कि कब्र के अजाब के शोले उस मुर्दे को उलट पुलट कर रहे, आग की जंजीरें बांधी हुई है, मुंह के अंदर आग के शोले डाले हुए हैं। आप बहुत परेशान हुए, अल्लाह, वहां से फौरन चले गए। कुछ सालों के बाद फिर से उसी कब्रिस्तान से उसी मुर्दे का हाल को देखा तो जन्नत का बाग बना दिया गया। बोलो सुभान अल्लाह। जब पहले गुजरे थे, गौर से सुनो, जब पहले गुजरे थे तब आग के शोले और जंजीरों में मुर्दा जकड़ा हुआ था, लेकिन कुछ साल के बाद गुजरे तो अब वो बाग को अल्लाह ने जन्नत का एक बाग बना दिया, रहमतों का नुज़ूल बना दिया। उस कब्र पर रहमतों की बारिशें बरसने लगी। फौरन खड़े हो गए, क्या बात है ए परवरदिगार, मैं तो नबी हूं और मैं जानता हूं कि जब मुर्दे का इंतकाल, इंसान का इंतकाल हो जाए तो उसके तमाम अमल मुनक़ता कर दिए जाते हैं। वो एक दुरूद नहीं पढ़ सकता, 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकता, उसके अमल बढ़ नहीं सकते। तो इसके उसको जहन्नमी से जन्नत कैसे बना दिया गया? फौरन जिब्रील आए, बोलो सुभान अल्लाह। फौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, फरमाया जिब्रील, पहले मैं कुछ साल पहले यहाँ से गुजरा था तो इस पर आग के शोले भड़काए जाते थे, उसकी कब्र में जंजीरों से उसे जकड़ दिया गया था, लेकिन ऐ जिब्रील मैं कुछ साल बाद फिर आया तो देखा कि उसकी कब्र में जन्नत का बाग बना दिया गया। क्या बात है? जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ ईसा, जब इसका इंतकाल हुआ तो इसके घर में से इसकी बहू, इसकी औरत हामिला थी। बोलो या जोर से,
हामिला थी और उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद उसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ और कुछ साल का हुआ तो उसकी माँ ने उसे मदरसे में भेजा। मदरसे में भेजा तो उस्ताद गिरामी ने जब कहा पढ़ो बेटा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बस जिब्रील फरमाते हैं कि अभी बच्चे ने उस्ताद के पास ताऊज और तस्बिया यानी कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर, बस इतना पढ़ा, रब की रहमत जोश में आई। रब की रहमत जोश में आई। फरिश्तों से कहा ए फरिश्तों जाओ, जिसका बच्चा मुझे जमीन पर रहमान और रहीम कहे मैं उसके बाप को कभी अजाब नहीं दे सकता, मैं उसके माँ को अजाब नहीं दे सकता। जाओ उसकी कब्र में उसके बच्चे ने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ा है, उसने औज़ु बिल्लाहि पढ़ा है, उसके सदके में उसके बाप के तमाम गुनाहों को माफ कर दिया जाए और उसकी कब्र को जन्नत का एक बाग बना दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी कब्र को जन्नत का एक बाग बना दिया जाए। तो अंदाजा लगाओ, अभी तो सिर्फ हमारे बच्चे ने औज़ु बिस्मिल्लाह पढ़ा तो अपने बाप माँ बाप के गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। अंदाजा लगाओ अगर कोई हाफिज कुरान बना दे, अगर कोई आलिम दीन बना दे, मेरे आका फरमाते हैं अगर किसी ने हाफिज कुरान बनाया वही बच्चा 7 पुश्तों की शफाअत करेगा, वही बच्चा 7 पुश्तों की शफाअत। अकबर। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, और एक आखिरी माफ करना आखिरी बात कहकर मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूं। मेरे दोस्तों आखिरी बात, पढ़ने में क्या होना है, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, उलमा की तवज्जो चाहूंगा। पढ़ाओ हूँ आंदो ते भी तो अलेपत पढ़ावे छे देवबंदी भी ने तमे भी अलेप पढ़ाओ मौलवी साहब। आखिरी बात जो मेरे दिल की बात है, जहां मैं इस बात को बारहा दोहराता हूं, इसी यही काम है, क्योंकि ईमान की मुहाफिजत सबसे जरूरी है। बोलो जोर से, ईमान नहीं तो अमल की कोई बुनियाद नहीं है। पहले सूरज है बाद में किरणें हैं, सूरज नहीं तो किरणें कैसे? बोलो। गुलाब है पहले खुशबू बाद में, गुलाब नहीं तो खुशबू कैसे? दरिया पहले है रवानी बाद में है, दरिया नहीं तो रवानी कैसे? बुलबुल पहले है चहल बाद में है। बताओ मेरे दोस्तों, इसीलिए मैं कहूंगा ईमान पहले है अमल बाद में है। ईमान नहीं तो अमल कैसे? ईमान नहीं तो अमल की बुनियाद कहां से? एक इंसान आया गांव में, बाबा सीढ़ी बोना चाहता, कितनी जमीन है? 5 एकड़, सीढ़ी बो लो। दूसरा आया, बाबा केले बोना चाहता हूं, कितनी जमीन है? तो कुछ नहीं है। तो जिसके पास जमीन है वही फसल की बात करेगा, जिसके पास जमीन है वही उगाने की बात करेगा, तो जिसके पास ईमान है वही अमल की बात करेगा। इसीलिए कुरान ने फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू फिर वामिलू कहा, पहले ईमान फिर अमल, पहले ईमान लाओ फिर अमल। मेरे दोस्तों आज आवाजें गूंजती है, हमारे इधर तो ये माहौल नहीं, लेकिन आपकी तरफ माहौल है। छोकरा ने पढ़ाओ में हूं आंदो छो, ये भी तो अलेपत पढ़ावे छे, तमे भी अलेप पढ़ाओ, हूं फर्क छे? आओ सिर्फ फर्क समझो, सिर्फ फर्क समझो। और इस जगह से उठने से पहले इस बात को समझने की कोशिश करना कि सैयद साहब क्या कह के गए हैं। सिर्फ पढ़ाना है, सिर्फ हमें दर्स लेना है, सिर्फ कुरान पढ़ना है। एक इंसान ने कहा बताओ कौन कहता है कि 6 वक्त की नमाज फर्ज है? देवबंदी, जमाती, मौदूदी, अहले हदीस, नेचरली, शिया, मेहंदीविया, कौन कहता है? हर फिरका 5 वक्त की नमाज। बेशक हमने कहा हर फिरका 5 वक्त की नमाज कहता है, कोई 6 वक्त की नहीं करता। हर फिरका रमजान के सिर्फ 1 महीने के रोजे फर्ज करार देता है, बेशक कोई फिरका ये नहीं कहता कि साबान के रोजे फर्ज है। हर फिरका को 2.5% पर इत्तेफाक है कि भाई 2.5% ज़कात दो। हर फिरका जिंदगी में 1 मर्तबा हज फर्ज है। इन 4 फर्जों में किसी फिरकों को ना इत्तेफाकी नहीं है, सब यही कहते हैं 5 वक्त की नमाज, रमजान के रोजे, 2.5% ज़कात, जिंदगी में 1 मर्तबा हज फर्ज। तो फिर इसके साथ निकाह ना हो, इसके बेटी नहीं देने की, उसका सलाम का जवाब ना दिया जाए, उसके बाद बच्चे पढ़ने ना करा जाए, ये कहां से आया? इसकी असल क्या है? ये फिरके कहां से पैदा हुए? ये फिरके कहां से आए? इसे देवबंदी कहा जाता है, इसे जमाती कहा जाता है, इसे मौदूदी कहा जाता है, इसे अहले हदीस कहा जाता है, इसे शिया कहा जाता है, इसे मेहदीविया कहा जाता है। ये फिरके आए कहां से? गौर से सुनो ताकि तुम्हारा ईमान कभी हो जाए और कभी काम लगे तुम्हें। कहां से आए? याद रखो, तुम कहते हो ना कि कुरान पढ़ने में पढ़ाने में क्या वादा है? कुरान तो एक ही है, ये भी अलिफ से सूरे नास तक पढ़ाते, तुम भी सूरे अलिफ से नास पढ़ा। तो गौर से सुनो, यही कुरान की आवाज
मुझे लोग पढ़ पढ़ कर मोमिन हो जाएंगे और मुझे ही पढ़ पढ़ के लोग काफिर भी हो जाएंगे। कुरान की आयत मुझे न समझेंगे तो लोग काफिर बनते चले जाएंगे और मुझे समझेंगे तो मोमिन बनते चले जाएंगे। एक आयत अगर तुम्हारा बच्चा वहां पर जाता है, मुझे देखो कोई इमाम साहब ने कि किसी ने इस बात को निकाली, ये मेरा दिल बोलता है, अगर हमारा बच्चा किसी गैर मदरसे में जाता है और उसने एक आयत, सुन लो पूरा कुरान में कह सकता हूं, एक आयत का तर्जुमा अगर उन लोगों का मान लिया या पढ़ लिया तो हमारा बच्चा काफिर हो जाएगा। यही कुरान तुम कहते हो कि यही कुरान पढ़ने में क्या वादा है? आओ एक तर्जुमा कहकर मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, पूरी आयत नहीं पढ़ूंगा। जानते हो इसका तर्जुमा क्या किया गया? जानते हो क्या तर्जुमा क्या किया? गौर से सुनो ताकि आपका ईमान ताजा हो जाए और आपको तस्दीक मिले कि हाँ यार ये गलत है। अगर हमारा बच्चा इसको मान लेगा तो काफिर हो जाएगा। हमें तो कुरान कुरान करते थे, लेकिन यही कुरान हमारे बच्चे को काफिर भी कर सकता है। गौर से सुनो, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, क्या तर्जुमा किया हिदायतुल कुरान में? अशरफ अली थानवी ने क्या इसका तर्जुमा किया जानते हो? ए नबी तुम्हें भटकता पाया, यहां इंसान काफिर हो गया। अगर नबी भटकता हो, नबी भटके नहीं, भटकों को रास्ता दिखाने वाले को नबी कहते हैं। ए नबी तुम्हें भटकता पाया तो तुम्हें अल्लाह ने रोशनाई दी और तुम्हारे अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दिया, नबी को गुनहगार साबित कर दिया। बताओ अगर नबी को गुनहगार साबित किया तुम काफिर हो गए, तुम्हारा बच्चा भी काफिर हो जाएगा। एक आयत बोल रहा हूं, मैं हजारों आयत पेश कर सकता हूं। हैं ए नबी तुम्हें भटकता पाया और तुम्हारे अगले पिछले गुनाहों को तुम्हारे माफ कर दिए। नबी कभी ना भटके। कोई मानता है कि नबी भटक सकता है? मेरे दोस्तों, नबी को गुनहगार कहा, नबी को गुनहगार साबित किया। अरे ये तो छोड़ो, आओ बगदाद चलते हैं। बुजुर्गों से पाक का बचपना है, 7 साल की उम्र है, आपके सामने गाय चल रही है, गाय चल रही है। बच्चों की ये फितरत होती है कि कभी गाय का पूंछ पकड़ लिया जाए, गाय को छेड़ी जाए। जानते हो अब्दुल कादिर जिलानी का ये जी चाहा कि लाओ मैं गाय की पूंछ पकड़ लूं। गाय फिर गई और अल्लाह ने उसे गोयाई अता फरमाई, गाय को जबान अता फरमाई और कहा है अब्दुल कादिर तुझे इसीलिए नहीं पैदा किया कि तू मजाक करे और तू कोई गुनाह करे। तो एक वली को अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों से महफूज रखता है। ये तो खुदा का नबी है, ये तो अल्लाह का हबीब है, जिसके इर्द गिर्द कई हजारों फरिश्ते फिरते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। लेकिन क्या लिखते हैं? ए नबी तुम्हें भटकता हुआ पाया तो तुम्हें अल्लाह ने रास्ता बताया और तुम्हारे अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दिया। आओ कंजुल ईमान सुनो, आओ ईमान सुनो, कंजुल ईमान आला हजरत का तर्जुमा सुनो। आओ हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद का मारिफुल कुरान का तर्जुमा सुनो। बोलो सुभान अल्लाह। अब फर्क देखना, फिर अपने बच्चे को भेजना। ये तर्जुमे में कितना डिफरेंस है कि हमारे बच्चे कहां जाएंगे और हमारे बच्चे सुनेंगे मानेंगे तो काफिर हो जाएंगे। गौर से सुनो, उन्होंने क्या लिखा है? नबी तुम्हें भटकता पाया तो तुम्हें अल्लाह ने रोशनाई अता फरमाई, तुम्हें रास्ता बताया और तुम्हारे अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दिया। आला हजरत लिखते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। ए महबूब आपको रोशन पाया, बोलो जोर से, आपको रोशन पाया तो अल्लाह ने आपको रोशनाई अता फरमाई और आपके सदके में आपकी उम्मत के अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दिया। तो ये मोहब्बत है, ये इसके मुस्तफा है, ये सही है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अगर हमारे बच्चे ने वो तर्जुमा भी पढ़ा थे, अगर हमारे बच्चे ने इस तर्जुमे को पढ़ लिया, अलीफ बात तो पढ़ेगा लेकिन उसका जहन उसमें आ गया तो हो सकता है हमारा बच्चा काफिर हो जाएगा। ए मुसलमानों याद रखो, अगर बच्चे को खाना न मिले तो भूखा रखो। धतूरे के बी खिलाने की जरूरत नहीं है, हमें जहर पिलाने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा बेइल्म है तो बेइल्म रहने दो, मगर ऐसा वैसे के पास न भेजो ताकि हमारा बच्चा काफिर और मुशरिक बनता हुआ चला जाए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, यही बच्चा पढ़कर जब बड़ा होता है अपने बाप का जनाजा पड़ा हुआ होता है,
खबरदार मेरे बाप के कब्र पर फूल को न चढ़ाया जाए, ये हराम है, इसाले सवाब शिर्क है। ये तुम्हारा बच्चा कल बोलेगा, तुम उसके हाथ को पकड़ोगे, तुम उसे मारोगे तो भी तुम उसे बचा नहीं पाओगे, वो जहन्नम का अधीन बनता हुआ नजर आएगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हाथ जोड़कर इल्तिमास है, इल्तिजा है कि पढ़ो, पढ़ाओ तो ऐसे आलिम के पास पढ़ाओ जैसे वो आलिम सहीउल अकीदा हो, वो आलिम सहीउल अकीदा हो। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, बस यही पैगाम है गौसे पाक का, यही पैगाम है कि अपने बच्चों को इल्म से आरास्ता करो। बात बहुत लंबी चली जाएगी, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो इसके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।